हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुरादाबादी पढ़ाई। तो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी से। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशन बताना है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैंने कल आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। तो बच्चों, इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसके जीरोस फाइंड करेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने बताया था, अगर जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके कितने जीरोस आएंगे? दो ही जीरोस आएंगे। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर वेरीफाई कराते हैं इनके रिलेशन के बीच। तो बच्चों, रिलेशन भी मैंने कल आपको बताया था कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए के। आओ देखते हैं बच्चों, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। मैंने बोला था अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका, कांस्टेंट टर्म पकड़ लो और एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसको देख लो। इन दोनों की क्या करानी है? मल्टीप्लाई। 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 के क्या करने हैं? फैक्टर कर लेने हैं। 8 के फैक्टर करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। हमें प्लस माइनस करके तो क्या बनाना है? 2 बनाना है, और मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो बच्चों देखो, 2 2 सा कितना हो गया? 4 हो गया। और ये 2 अकेला, 4 माइनस 2 2 आ रहा है, 4 इंटू 2 8 आ रहा है। मतलब ये हमारे क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसके मिडिल टर्म को क्या करते हैं? स्प्लिट कर लेते हैं। 1x स्क्वायर ऐसे ही लिखा, माइनस का 2x बनाना है। जब भी बच्चों देखना, अगर माइनस का बनाना हो तो बड़ी वाली डिजिट को माइनस लेना है, ये याद रखना। तो माइनस का 4x और छोटी वाली डिजिट को प्लस, प्लस का 2x और माइनस का कितना हो गया? 8 हो गया। अब इफ पहली दो डिजिट में कॉमन, फिर लास्ट की दो डिजिट में क्या निकालना है? कॉमन। अब ये दो टर्म्स है, इसमें कॉमन निकालेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन आ गया तो एक एक्स बच गया, माइनस का साइन। ऐसे ही एक्स तो कॉमन आ गया, बचा क्या? 4। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से क्या बचा? एक्स। और 2 8 के टेबल, सॉरी 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स आता है। तो ये दोनों टर्म सेम आ गई, मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं बिल्कुल। अब x माइनस 4 दो बार है तो इसको एक बार ऐसे ही लिख लो, और x के साथ एक बार 2 लिख लो, x प्लस 2। इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको किसके इक्वल रख दो? 0 के इक्वल रख दो। एक बार इसकी वैल्यू 0, एक बार इसकी वैल्यू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। इधर माइनस का इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। सेकेंड, इसको 0 रखते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमने जीरोस फाइंड कर लिए। इसके दो जीरो आए क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। मैंने कल बताया था जीरो को किससे लेट करते हैं? अल्फा से पहले जीरो को, दूसरे जीरो को किससे लेट करते हैं? बीटा से। अब इनका रिलेशन जानेंगे बच्चों। मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। जीरोस क्या है हमारे पास? अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का सम। तो जीरोस है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4 है। बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 है। इज इक्वल टू, माइनस साइन तो फॉर्मूले में ऐसे ही रहेगा। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे कि b की वैल्यू क्या है। b होता है हमारा, अगर इसको मैं जनरल फॉर्म से कंसीडर कंपेयर करता हूं तो जनरल फॉर्म होती है a एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस का बी एक्स प्लस का c। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से? माइनस का 2। तो b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 2, और a किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? 1। 4 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों? 2। और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला कल क्या बताया था? c अपॉन ए। प्रोडक्ट मतलब जीरोस हमारे पास अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन ए के। अल्फा की वैल्यू 4 दे रखी है, सॉरी मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 2। सी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है, वो कितनी दे रखी है? माइनस का 8 दे रखी है, तो सी की वैल्यू माइनस का 8।
और a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। 4 2 से कितना हो गया 8 और माइनस का साइन है तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ये भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सॉल्व। फर्स्ट हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे, फिर सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कराएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कराएंगे। तो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस बार जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस में चल रहा है एस में चल रहा है। किस में चल रहा है एस में। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म लिख लिया करो। ए एस में चल रहा है तो ए एस स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी एस प्लस सी। एस में चल रहा है तो एस लिख लो, अगर एक्स में चल रहा है तो एक्स लिख लो। जनरल फॉर्म लिख लिया हमने इसकी। अब फर्स्टली हम क्या करेंगे इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म पकड़ लो और एस स्क्वायर के साथ वाला पकड़ लो। इन दोनों की क्या करानी है मल्टीप्लाई। 4 वन सा कितना हो गया 4। 4 के ऐसे फैक्टर 4 के क्या कर लो फैक्टर कर लो। 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो गया। हमें क्या बनाना है 4 बनाना है, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 4 1 जा 4 आ जाए और प्लस माइनस करके भी क्या आ जाए 4। फैक्टर ऐसे करने हैं मल्टीप्लाई करके भी 4 बन जाए और प्लस माइनस करके भी 4 बन जाए। तो एक फैक्टर 2 और 2 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 और 2 इंटू 2 भी कितना हो गया 4। मतलब एक फैक्टर 2 हो गया, दूसरा फैक्टर भी क्या हो गया 2 हो गया। आओ बच्चों देखते हैं, मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, जीरो हमारे 2 हैं, सॉरी 2 और 2 हैं, तो 4s स्क्वायर। अब हमें माइनस का 4s बनाना है और दोनों सेम है तो दोनों को क्या लेंगे माइनस लेंगे। मतलब माइनस का 2 ऐसे ऐसे ही चल रहा था और दूसरे वाले को भी माइनस का 2 ऐसे ऐसे ही चल रहा था प्लस का 1। माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 और साइन किसका आता है माइनस का। मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन, अगली 2 टर्म में कॉमन निकालना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो 2 के टेबल में 4 आता है तो 2 भी आ रहा है और s भी कॉमन आ रहा है तो 2s क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। s स्क्वायर है तो एक s कॉमन आ गया तो एक s बच गया और 2s पूरा पूरा बाहर निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1 बचा। अब बच्चों यहाँ भी हमें क्या बनाना है 2s माइनस 1। तो यहाँ एक चीज देखनी है, देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां कॉमन क्या लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं 1 कॉमन लेते हैं। अगर मैं यहाँ 1 कॉमन लेता हूं तो यहाँ से बचेगा माइनस का 2s और यहाँ से बचेगा हमारा प्लस का 1। बच्चों ये दोनों टर्म सेम नहीं आ रही, क्यों। ये 2s माइनस 1 है और ये माइनस का 2s प्लस का 1 है। तो इसको सेम करने के लिए मुझे यहाँ माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। और याद रखना जब भी हम माइनस को बाहर निकालते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। मतलब मैं माइनस का 1 कॉमन निकाल दूंगा तो ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो टर्म सेम हो गई, ये प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का, तो ये दोनों टर्म क्या आ गई सेम आ गई। मतलब क्वेश्चन ठीक है। तो इन दोनों को एक बार लिख लिया 2s माइनस 1 और एक बार इसके साथ लिख लिया 2s माइनस 1 2s माइनस 1। एक बार अगर इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s 1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में तो s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, ऐसे इसको करेंगे तो सेम है तो s की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जाएगी प्लस का 1/2। अब इसके जीरोस को कोफिशिएंट और जीरोस को क्या कराएंगे वेरीफाई। इजी है बहुत। सम का फॉर्मूला हमारे पास हमें पता है, सम का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। एक जीरो अल्फा, सेकंड जीरो को क्या मानते हैं हम बीटा। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। पहला जीरो कितना आया है 1/2 1/2। दूसरा जीरो भी कितना है 1/2। माइनस का साइन ऐसे ही। b की वैल्यू देखो s और s सेम है, b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4 तो b की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का 4 और a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 4 आई। a की वैल्यू कितनी आई 4 आई। ठीक है बच्चों, अगर 1/2 और 1/2 को ऐड करते हैं हाफ और हाफ को ऐड करते हैं तो कितना बचेगा 1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस 4/4 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां से भी कितना बचा 1। तो 1 इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के।
सम ऑफ जीरोस क्या हो गया बच्चों यहाँ से वेरीफाई। अब प्रोडक्ट को और वेरीफाई करके दिखा देंगे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जीरोस की, एक जीरो 1/2, सेकंड जीरो भी कितना है 1/2। तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2। यहाँ से सी की वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू कितनी है 1 है, कंपेयर करते हैं तो 1। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 4। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है, और 2 2 जा कितना हो गया 4, इधर भी सॉरी 2 2 जा कितना हो गया 4, और इधर भी कितना आ गया 1/4। तो ये भी हमने क्या कर दिया बच्चों वेरीफाई कर दिया। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप सारे बच्चे इसका। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। पहले इसको ठीक करके लिख लेते हैं। पहले x² वाली टर्म आती है, फिर बीच में x वाली आती है, लास्ट में हमारी क्या आती है कांस्टेंट टर्म आती है। तो इसको ठीक करके लिख लो, x², 7x क्या आ जाएगा माइनस का बीच में, और 3 इधर हो जाएगा। अभी हमारा नॉर्मल पॉलिनोमियल बन गया है। इसको पहले कंपेयर कर लेंगे हम a x² से प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्या होती है जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की। अब वही हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। करने स्टार्ट करते हैं बच्चों। x² के साथ वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 से कितना हो जाएगा बच्चों 18। कितना हो जाएगा 18। 18 के फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे 2 9 जा 18। किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 3 जा कितना हो गया 9, और 3 1 जा कितना हो गया 3 हो गया। अब हमें क्या बनाना है माइनस का 7x बनाना है। क्या बनाना है माइनस का 7x बनाना है। अब बच्चों इससे माइनस का 7x कैसे बनाएंगे बताओ आप। अब देखो मैं अगर इन दोनों को लेता हूं 3 2 जा 6, और ये 3 प्लस भी करता हूं तो 7 नहीं बन रहा। अगर मैं लेता हूं 3 3 जा 9 और 2 अलग लेता हूं तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 भी हो रहा है। तो एक फैक्टर क्या हो गया 9, और दूसरा कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो इन दोनों में इसको हमने क्या कर लिया ब्रेक कर लिया। पॉलिनोमियल दोबारा लिख लेता हूं 6x²। इसको अभी यहां से रब कर देते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल था 6x², 6x²। 7x को ब्रेक करा 9 - 2। माइनस का बनाना है तो बड़ा बड़ा मतलब 9 बड़ी वाली डिजिट क्या लेनी है हमें माइनस की लेनी है। तो माइनस का 9x, और प्लस का कितना हो जाएगा 2x माइनस का 3। अब बच्चों पहले दो में से कॉमन, फिर इन दोनों में से क्या निकालना है हमें कॉमन निकालना है। अब इन दोनों में x तो कॉमन आ रहा है, बट ये दोनों देखो किसके टेबल में आते हैं, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है और ये भी किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन निकाल लेंगे, और इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स। x² था, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, माइनस 3 3 जा 9 होता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। मैंने बोला था जहां कुछ कॉमन ना हो वहां कॉमन क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं। 1 कॉमन आ गया तो ये ऐसे ही आ गया 2x माइनस 3। बच्चों देखो ये दोनों टर्म क्या आ गई सेम आ गई, सेम आ गई तो एक बार लिख लेते हैं 2x माइनस 3, एक बार 3x के साथ 1, 3x प्लस 1। इन जीरोस निकालने हैं तो इन दोनों को जीरो को इक्वल पुट करेंगे, एक बार ये जीरो और एक बार ये जीरो। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x 3 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, और x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई से नीचे आके 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3/2। ऐसे ही यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x 1 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और 3 नीचे आके डिवाइड में, तो माइनस का 1/3। तो एक जीरो आया हमारा 3/2, सेकंड आया माइनस का 1/3। इसको हम क्या मानेंगे अल्फा, इसको हम क्या मानेंगे बीटा। अब रिलेशन देखते हैं। तो बच्चों सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सम ऑफ जीरोस का होता है हमारे पास माइनस का b/a। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अल्फा कितना है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस का साइन ऐसे ही। b की वैल्यू देखो बच्चों कितनी आई माइनस का 7, b की वैल्यू माइनस का 7,
और a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 6, a की वैल्यू कितनी आई 6। अब सॉल्व करते हैं 3/2 प्लस माइनस माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब बच्चों इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आता है और 3 3 से कितना हो गया 9। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स आता है और 2 1 से कितना हो गया 2। तो 7/6 9 माइनस 2 कितना आया 7/6 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारे पास वेरीफाई। अब हम क्या वेरीफाई करेंगे हम प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चों C/A। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। मल्टीप्लाई कराएंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये भी कितना आया माइनस का 3/6। अब बच्चों एक चीज देखो इक्वल नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा ये जीरो किसका था माइनस का था, हम माइनस का साइन लगाना भूल गए तो 3 1 जा माइनस का 3। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हैं इसका। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4u² माइनस 8u। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, आपके एकेडमिक पेपर में बहुत ज्यादा स्कूल वाले इस क्वेश्चन को देते हैं और बोर्ड में भी एक बार आ चुका है क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। अब बच्चों इसमें कांस्टेंट टर्म तो हमारी है ही नहीं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, क्या कॉमन आ रहा है 4, 4 के टेबल में 8 भी आता है, इसमें भी u है उसमें भी क्या है u है। तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। इधर से 4 और क्या कॉमन आ रहा है u कॉमन आ रहा है। 4 और u कॉमन आ गया तो यहाँ u² है तो एक u तो बच गया। 4 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स और u तो हमारा क्या आ गया कॉमन आ गया। बच्चों इन दोनों को जीरो के इक्वल रख लो। किसके इक्वल रख लो जीरो के इक्वल रख लो। एक बार 4u को जीरो मान लो, एक बार u माइनस 2 को क्या रख लो जीरो रख लो। अगर 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में तो 4u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/4। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इधर इधर आके प्लस का हो जाएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारा 2। तो एक जीरो क्या आ गया अल्फा, सेकंड जीरो क्या आ गया बीटा। अब वेरीफाई करते हैं तो सम इक्वल टू होता है माइनस का b/a सम ऑफ जीरोस। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। अब हमारा पॉलिनोमियल है माइनस का b/a। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म से वो करता हूं अगर कंपेयर करता हूं तो जनरल फॉर्म होती है हमारी a² u में है तो u मान लेते हैं au² प्लस का bu प्लस का c। अब देखो बच्चों b की वैल्यू कितनी आई यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 8 आई, तो माइनस का साइन तो ऐसे ही और b की वैल्यू कितनी आई माइनस का 8 और यहां से a की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 4। तो पुट कर देंगे 4। 0 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 8/4। 4 से 8 2 टाइम्स क्या हो गया कट हो गया तो 2 इज इक्वल टू किसके आ गया 2 के आ गया। ये हो गया हमारा वेरीफाई। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट को क्या करते हैं अब वेरीफाई। प्रोडक्ट बराबर होता है हमारा C/A। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, पुट कर दो अल्फा की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है 2। सी की वैल्यू बच्चों सी तो हमारा इस पोलिनोमियल में था ही नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म को क्या मानते हैं हम 0 मानते हैं। तो सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 4। तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 को 4 डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना आ गया हमारा 0। तो ये क्या हो गया हमारा
वेरीफाई हो गया। बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का आप सभी। तो बच्चों इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। अब मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूंगा अगर पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब सिंगल टर्म भी कांस्टेंट टर्म भी दिखाई दे रही है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी दिखाई दे रही है, बट एक्स वाली टर्म इसमें हमें नहीं दिखाई दे रही। बट बच्चों मुझे इस पॉलिनोमियल में एक आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है। आइडेंटिटी हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या होती है बच्चों? ए प्लस बी और a माइनस बी। अब ये आइडेंटिटी इसमें कैसे लगेगी आओ बच्चों बताते हैं। अगर हम अंडर रूट के अंदर किन्हीं सेम नंबर की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें पता है रूट से रूट कट जाता है और वही नंबर आ जाता है। ऐसे ही मैं इस 15 को लिखने वाला हूं बच्चों। टी स्क्वायर तो ऐसे ही था, मैंने 15 को लिखा अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। कैसे? अगर रूट 15 की स्क्वायर का मतलब होता है अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई। अगर मैं अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 से कराऊंगा तो रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा क्या? 15 बचेगा। तो मतलब रूट 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 ही होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ए है और ये क्या है? बी है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, इसको जीरो के इक्वल रख लो। एक बार t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू जीरो, एक बार t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू जीरो। तो 15 रूट 15 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15, और इधर t इज इक्वल टू इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 15। ये क्या हो गया मेरा? अल्फा, और ये क्या हो गया मेरा? बीटा। अब क्या जीरो वेरीफाई करा लेंगे। जीरोस वेरीफाई कराने के लिए सम का फॉर्मूला माइनस का, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। क्लियर है बच्चों? सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? ये अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट 15। बीटा की वैल्यू कितनी है? ये प्लस का रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15। माइनस साइन ऐसे ही रहता है। अब देखो यहाँ बी वाली टर्म तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ x तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम कंपेयर कैसे करें? जब नहीं है तो उसको क्या मानेंगे बच्चों? जीरो मानेंगे। क्या मानेंगे? जीरो। और a क्या है हमारा? a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या मानते हैं हम? 1 मानते हैं। तो a क्या है हमारा? 1 है। ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट, कितना बच गया? जीरो। और यहाँ भी जीरो डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? जीरो। तो ये वेरीफाई हो गया बच्चों। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला हमें सबको पता ही है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सी अपॉन ए। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस का अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस का अंडर रूट 15। कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है कितनी है? माइनस का 15, माइनस का 15, और ए की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? 1 दे रखी है। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था रूट 15 की रूट 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट कट जाता है, 15 बच जाएगा। सेम रूट 15 की रूट 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट कट जाएगा और बचेगा क्या? 15 बचेगा। तो 15 बच गया, पर किसका बचा? माइनस का। तो इधर भी माइनस का क्या बचा? 15 बचा। ये भी क्या हो गया हमारा? वेरीफाई हो गया। तो बच्चों समझ में आया? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों आप इस क्वेश्चन का। तो बच्चों इसका 6th पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 6th पार्ट। तो पहले इससे जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। 4 3 से कितना हो गया? 12। 12 हो गया, 12 के फैक्टर, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा कितना हो गया? 3 हो गया मेरे पास। हमें बनाना है x के साथ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे बच्चों? 1 मानेंगे। हमें माइनस का 1 बनाना है, तो बन गया देखो 2 2 से कितना हो गया बच्चों? 4, और ये कितना हो गया? 3। 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1, और
4 और 3 की मल्टीप्लाई करके कितना आया था 12, तो 4 3 से कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4। अब इसको फैक्टर, हमने फैक्टर लिखे 4 और 3, ब्रेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस का बनाना है तो बड़ी वाली डिजिट माइनस की होगी, तो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। अब क्या करेंगे बच्चों, कॉमन, इनमें भी कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 3 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ से 3 ऐसे ही बच गया है, x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बच गया, माइनस का 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर वाले सारे डिजिट ऐसे की ऐसे ही आ जाएंगी। ये दोनों सेम आ गए तो इनको एक बार लिख लो 3x माइनस 4, और x के साथ एक बार 1 को लिख लो, x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रख लो, एक बार ये वैल्यू 0 और एक बार ये वैल्यू 0, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 इधर आके प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 डिवाइड में चला जाएगा। ऐसे ही एक बार किसको 0 लिख लो, x प्लस 1 को 0 लिख लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर आके माइनस का 1, तो ये आ गया मेरा क्या, अल्फा, और ये क्या आ गया मेरा बीटा। अब हम इसके कोफिशिएंट और जीरोस को क्या करा लेंगे, वेरीफाई करा लेते हैं। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास पता है क्या होता है, सम ऑफ जीरोस का माइनस का बी अपॉन ए, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1, माइनस का साइन ऐसे ही, बी की वैल्यू देखो कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ से 3 आएगी, कितनी आएगी 3 आती है। बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1 मान लो। अब 4/3 प्लस माइनस माइनस 1/1, माइनस माइनस प्लस का 1/3, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स, तो ऊपर कितना आ गया 4, 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3, 4 माइनस 3 1/3, इधर भी कितना आ गया 1/3। ये तो हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। अब क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट वेरीफाई करा लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। अब बच्चों सी की वैल्यू कितनी है, हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 4, माइनस का 4, और ए की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, ए की वैल्यू आती है 3, ए की वैल्यू कितनी आती है 3, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन में 3, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस का 4/3, तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, एक बार ले लेना स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का। तो बच्चों हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट कर लिए थे 2.2 के, अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। मतलब हमें करना क्या है इसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। मतलब ये हमें इसमें ये क्या गिवन है, हमें सम गिवन है, और ये क्या गिवन है हमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गिवन है। मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और पॉलिनोमियल क्या करना है फाइंड करना है। तो बच्चों कैसा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जनरल इक्वेशन होती है, इससे हम पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अब हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, तो बच्चों यहाँ के और मान के चलते हैं हम कांस्टेंट। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है हमें ये जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि किस पॉलिनोमियल के ये जीरोस होंगे। तो बच्चों ऐसा एक पॉलिनोमियल तो होगा नहीं जिसके ये जीरोस होंगे,
ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके जीरोस का सम ये हो सकता है और प्रोडक्ट ये हो सकता है। तो हमने ऐसे k पॉलिनोमियल मान लिए जिसके जीरोस का सम ये है और जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, ये है। तो हम k ऐसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं, पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे हम, 1/4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई में एक्स चल रहा था प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है हमें, माइनस का 1। ठीक है, के ऐसे ही चल रहा है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4x और प्लस माइनस माइनस का 1। बच्चों ये भी आपका आंसर हो सकता है बट हमारी बुक में ऐसे नहीं दे रखा। यहां तक भी आप करके आते हो तो ठीक करके आते हो, बट बुक के अकॉर्डिंग अगर मान के चलें तो देखो यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं। इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या मान लेंगे 1। 1 4 और 1 का क्या आएगा एलसीएम, 4 आ जाएगा। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस का ये क्या जाएगा 1x, और 1 के टेबल में 4 टाइम्स आता है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 4। तो बच्चों k की हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, मतलब ऐसे k पॉलिनोमियल हैं जिनके जीरोस का सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो k की ऐसी 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। तो मैं k की वैल्यू क्या मान के चल रहा हूँ, 4 मान के चल रहा हूँ, k इज इक्वल टू 4 मान के चल रहा हूँ। अगर मैं k की वैल्यू 4 मानता हूँ तो बच्चों यहां देखते हैं k इज इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का 4 और डिवाइडेड में क्या चल रहा था 4। 4 से 4 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया 1x माइनस 4। ये हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम ये होगा और प्रोडक्ट ये होगा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है k एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो k ऐसे ही लिखा बच्चों हमने एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/4 दे रखा था, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई में x था प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा था, माइनस का 1 दे रखा था। तो k एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम जैसे हमने पहले किया था। एलसीएम कितना आ गया था, 4 आ गया था, तो 4x स्क्वायर माइनस का 1x और माइनस का कितना हो गया 4। एक कंडीशन ये है, इसको 0 के इक्वल रख लो। किसके इक्वल रख लो, 0 के इक्वल। तो ये 4 इधर डिवाइड में, इधर आके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, यहाँ 1 मान लेते हैं, तो k तो हमारा 1 ही हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस का 1x माइनस का 4 और 4 0 में चला गया तो कितना हो गया 0। आप इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक हैं। ये भी आपका आंसर यहां तक भी अगर आप करके आते हैं इस फॉर्म तक तब भी आंसर आपका ठीक है, बट बुक्स में ऐसे दे रखा है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों इन क्वेश्चन को। तो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इस बार सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा है, √2 और प्रोडक्ट दे रखा है 1/3। अपनी जनरल फॉर्म लिखते हैं हम k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, पॉलिनोमियल फाइंड करने के ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा था, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 मल्टीप्लाई में कितना था x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो k ऐसे ही एक्स स्क्वायर ये हमारा ऐसे ही आ गया, √2 की x से मल्टीप्लाई √2x आ गया प्लस का 1/3। ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेके, कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं और यहाँ भी 1 मान लेते हैं, तो इनका एलसीएम लेते हैं हम, कितना आएगा 3 एलसीएम आ जाएगा। 3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, 3 की √2 से 3√2x प्लस का 1। तो बच्चों हमें 3 को कैंसिल आउट करना है, ऐसा मान लेते हैं। तो k की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ, k इज इक्वल टू पुट कर देंगे 3। तो k की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो 3k की जगह आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 और डिवाइड में क्या चल रहा था हमारे पास 3
3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ये क्या हो गया बच्चा हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो बच्चों हम इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बट ऐसे सॉल्व करके दिखाना है क्योंकि बुक में इस तरीके से हमारे क्या दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं बच्चों। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सम ऑफ जीरो इस बार 0 प्रोडक्ट √5। क्वेश्चन हमारे पास है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम इंटू एक्स, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा। के ऐसे ही चलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर हमारे पास ये ऐसे ही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस बार 0 दे रखी है तो 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें √5 गिवन है बच्चों, √5 गिवन है। तो के हमारा ऐसे ही चल रहा था, एक्स स्क्वायर और 0 की किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा बच्चों, 0 बन जाएगा। तो माइनस का 0 एक्स और प्लस का √5। के की वैल्यू यहाँ पुट कर लो कितनी, 1। के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 0x को हम नहीं भी लिख सकते तो प्लस का √5। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। तो बच्चों इसका हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस बार सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है, 1 दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास के एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ माइनस का साइन आता है हमेशा याद रखना, माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे गिवन है। कि ऐसे ही चलेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर ये हमारे पास ऐसे ही था, माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू इस बार 1 है तो अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 1 दे रखी है बच्चों। यहाँ के की वैल्यू कितने पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे, के इज इक्वल टू 1। तो के 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, के 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x प्लस का 1। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। तो बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इस बार सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस का 1/4। हम अपना पॉलिनोमियल की फॉर्म लिख लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। पुट करते हैं के ऐसे ही, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, सम कितना दे रखा माइनस का 1/4, पुट कर देंगे माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई में एक्स चल रहा था, प्रोडक्ट कितना दे रखा है हमारे पास 1/4 तो 1/4। तो बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो बच्चों ये एलसीएम ले लेते हैं इसका एक बार। ये भी आपका आंसर ठीक है बट थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो के इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स। तो 4 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 4x स्क्वायर पर कितना जाएगा 1x, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1। बच्चों इस के को कैंसिल करना है, इसको हटाना है, तो के की वैल्यू यहाँ क्या कर लेते हैं 4 मान लेते हैं के की वैल्यू। तो के की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 बच्चों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा क्या आ गया पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, एक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। तो बच्चों इसका 6th क्वेश्चन है हमारे पास 4,1। इजी सा क्वेश्चन, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमारी जनरल फॉर्म सबको अच्छे से याद ही होगी। तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। गाना बन गया ये तो हमारे पास। अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास बच्चों, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 4 दे रखी है, मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। के की वैल्यू यहाँ पुट कर लो कितनी 1। के की वैल्यू अगर 1 पुट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया है। बच्चों एनसीईआरटी से हमने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर बच्चों किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाले हैं जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सारे पीवाईक्यू कराएंगे। इससे बाहर आपके पेपर में बच्चों नहीं आएगा। पीवाईक्यूज और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की 2 वीडियोस आएंगी आपके पास। अब बच्चों इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। आप किसी भी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे जो मैं अब आपको कराने वाला हूं। बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।